शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी एक इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं, सपोज ए। यहाँ पर हम नंबर्स नहीं ले सकते, हमें जो इंटीजर है वो वेरिएबल फॉर्म में ही कंसीडर करना होगा। तो कंसीडर अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड नहीं, एनी इंटीजर इज ए। यहाँ पर ये ऑड नहीं आएगा। एनी इंटीजर इज ए, कोई इंटीजर है ए जिसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं, मींस b इज डिवाइजर, और q क्वोशिएंट बचता है एंड r रिमाइंडर बचता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से हम a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स a को b से डिवाइड किया तो कुछ क्वोशिएंट बचा और कुछ रिमाइंडर बचा। यहां से देखकर आपने बता दिया था कि रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। याद है सभी को रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं अगर हम b की वैल्यू 6 लें तो? इफ हमने कंसिडर किया b जो है डिवाइजर वो 6 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 या 5, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसके हमने केसेस बनाए थे 0 से लेकर 5 तक के, कि हम पहले रिमाइंडर 0 पुट करके देखेंगे कि उससे हमें ऑड इंटीजर मिलता है या इवन इंटीजर मिलता है। फिर हम रिमाइंडर 1 पुट करके देखेंगे उससे हमें ऑड इंटीजर मिलता है या इवन इंटीजर मिलता है। और इस तरह से हम 5 तक सारे रिमाइंडर्स को पुट करके देखेंगे इस फॉर्म में कि हमको ये रिमाइंडर पुट करने पर ऑड इंटीजर मिलता है या फिर इवन इंटीजर मिलता है। तो सबसे पहले हमने रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट करी इस फॉर्म में, तो हमें मिला a इक्वल्स टू b की वैल्यू 6 है, 6 कुछ क्वेश्चन बचा होगा और रिमाइंडर क्या है? 0। सो a इक्वल्स टू, यस बच्चे, 6q। रिमाइंडर 0 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको अगर, यस, डिवीजन नहीं, डिवीजन शो करानी जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिख देना है। डिवीजन तो हमने शो कराया ही नहीं है बच्चे, हमने डायरेक्ट रिमाइंडर लिखे हैं और उसके बाद में उन रिमाइंडर की वैल्यूज को इसमें पुट किया है, दैट्स इट। नाउ अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि ए की वैल्यू 6q आई। 6q को हम अब चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड है। इवन के लिए आपको पता है इवन नंबर वो होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। एक ए तो एज इट इज रहा और 6q को लिख लिया 2 × 3q। 2 हमने इसलिए स्प्लिट किया क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या बचेगा। अब यहाँ पर हमने जो 3q है उसको कोई इंटीजर मान लिया। 6q को हमने 2 से डिवाइड करा अगर तो 3q बचेगा। 3q को हमने m मान लिया तो हमारे पास 2 × m बचा। देखो यहाँ पर अब a किस फॉर्म में आ गया? 2m की फॉर्म में। 2m का मीनिंग है कि a को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो m रिमेन क्वेश्चन बच रहा है लेकिन रिमाइंडर इज 0। यहाँ पर रिमाइंडर प्लस में कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स ये कैसा नंबर हुआ? जब हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो ये कैसा नंबर होगा? यस सलोनी, आप लोग ही बताइए। इवन नंबर होगा। तो ये क्या है? एक इवन नंबर है। सिंपल सी बात है कि अगर ये 2m की फॉर्म में है तो ये एक इवन नंबर है। a इज डिविजिबल बाय 2, हैंस इट इज एन इवन नंबर। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं रिमाइंडर 1 पर। सारे रिमाइंडर देख लो तब आपको समझ में आएगा थोड़ा कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। अब हमने इसी फॉर्म में रिमाइंडर के प्लेस पर 1 रखा। a इक्वल्स टू 6q+1, b की वैल्यू 6 थी और रिमाइंडर की वैल्यू 1 थी। 6q को फिर स्प्लिट किया। 6q को हमने 2 × 3q लिख लिया और 3q को m कंसीडर कर लिया। तो अब देखो a की क्या फॉर्म आई? 2m+1, मीन्स a को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बच रहा है और 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बच रहा है तो ये कैसा नंबर होगा? क्या आप में से कोई बता सकते हो? विनायक कहाँ से? हाँ, सभी को पता है इसका आंसर कि ये ऑड होगा। So a is not divisible by 2, hence it is an odd number. Yes, odd हो गया। जस्ट गिव मी अ मिनट विनायक, पहले इसको पूरा करने दो। फिर हमने रिमाइंडर की वैल्यू 2 ली, इसी में पुट किया। a इक्वल्स टू 6q+2,
बी की वैल्यू 6 थी और क्यू रिमाइंडर की वैल्यू 2 है। हमने 6 क्यू को स्प्लिट किया और इसमें से 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। जब 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3Q+1 बचा। एम की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पर हम बस ये देख रहे हैं कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमेन क्वेश्चन बच रहा है, उस क्वेश्चन को हमने एम लिया है सलोनी। कुछ भी हो सकता है वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चन बच रहा है, हमें क्वेश्चन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब है। दैट्स वाई हमने जो भी क्वेश्चन बच रहा है इस उसको हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, सो डैट देखने में थोड़ा इजी हो जाए। नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम इसको वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6Q+2 में से 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 3Q+1, और 3Q+1 को हमने m कंसीडर कर लिया, m इज एनी इंटीजर। तो ये आ गया 2m की फॉर्म में। अब अगेन हम a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी क्वेश्चन बच रहा है, और रिमाइंडर क्या है, 0। तो ये कैसा नंबर होगा, ये कैसा नंबर होगा, इवन होगा। यस। तो यहाँ पर ये हो गया इवन नंबर, डिविजिबल बाय 2 है तो ये इवन नंबर। फिर हमने रिमाइंडर 3 लिया। अगेन सारे रिमाइंडर पहले देख लो फिर समझ आएगा, अदरवाइज नहीं, ध्यान से। रिमाइंडर की वैल्यू 3 ली हमने, पुट किया a = 6Q+3। अब हमने क्या किया, 3 को 2+1 लिख लिया। क्यों लिख लिया अभी पता चल जाएगा। 3 को 2+1 लिखा और इस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें 2 लेना है कॉमन। ध्यान रखना, आपको लगेगा सर इसमें से 3 भी तो कॉमन ले सकते थे। हमें 3 का कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ना तो क्वेश्चन में 3 का कुछ मतलब है, ना इवन ऑड से 3 का कुछ मतलब है ना। तो इसलिए हम 3 को कॉमन नहीं ले रहे, हमें 2 ही कॉमन लेना है। डेट्स वाई हमने 3 को स्प्लिट किया 2+1 में, और इन दोनों में से 2 को ले लिया कॉमन। जब दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो अंदर बचा 3Q+1 और 1+1 ये वाला। अब 3Q+1 को हमने m कंसीडर कर लिया तो ये हो गया 2m+1। तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है जब हम a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ रिमेंड क्वेश्चन बच रहा है और 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये ऑड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको हम लिख देंगे ये ऑड है। अभी बस हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे, तो पहले मैं इसी स्लाइड को एक बार और बता देता हूँ। इसी स्लाइड पर आप देखो, अगर आप चेक करोगे जो ऑड नंबर्स हैं वो देखो किस फॉर्म में आए। ऑड वाला ये है, ये किस फॉर्म में था, 6Q+1 की फॉर्म में। और यहाँ पर भी इन्होंने ये बोला था कि प्रूव करो 6Q+1 की फॉर्म में होता है। दूसरा वाला ऑड नंबर किस फॉर्म में था, 6Q+3 की फॉर्म में। और यहाँ पर भी क्या है, 6Q+3 की फॉर्म का है। तो दो हमने प्रूव कर दिए हैं कि 6Q+1 एंड 6Q+3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसके अलावा बाकी के जो दो हैं वो ऑड नहीं है, वो कैसे हैं, इवन है। अब बताओ विनायक कि यहाँ पर क्या समझ नहीं आया, जीरो में क्या समझ नहीं आया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्वेश्चन ऑब्वियसली, क्योंकि ये थियोरटिकल ज्यादा है, इसमें सॉल्व तो कुछ नहीं करना आपको। 2 × 3Q इसलिए लिया क्योंकि हम चेक कर रहे थे ये इवन है या ऑड है। इवन या ऑड चेक करने के लिए आप क्या करते हो विनायक, आप कैसे चेक करते हो कि इवन है या ऑड है। लास्ट की डिजिट्स देखकर, टेबल कौन सी, 2 की टेबल से ही करते हो ना डिवाइड। 2 से अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो इवन है। अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं बचता, कुछ और बचता है, तो वो ऑड है। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। हमने क्या किया, 6Q को 2 से डिवाइड किया। जब 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर क्वेश्चन बचेगा, 3Q क्वेश्चन बचा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, इस केस में 0 बचेगा। यस, वी हैव टू सॉल्व फॉर ऑल 0 to 5, हमें सारी कंडीशंस को प्रूव करके दिखाना होगा। तो अगर 2 से डिवाइड करने पर ये 0 बच रहा है रिमाइंडर, तो ये क्या होगा, इवन होगा, है ना। तो वही चेक करने के लिए हमने इनको स्प्लिट किया, यहाँ भी स्प्लिट किया, यहाँ भी स्प्लिट किया। 2 को हमने अलग लिया हमेशा।
अगर पूरे में से टू कॉमन आ रहा है तो पूरे में से टू कॉमन लिया, अगर पूरे में से टू कॉमन नहीं आ रहा है, छोटे से में कॉमन आ रहा है, तो उसमें से लिया। जहां पर देखो पूरी टर्म में से टू कॉमन आया वो इवन नंबर था, जहां पर पूरी टर्म में से टू कॉमन नहीं आया वो कैसा था, ऑड नंबर था। और यही हमें प्रूव करना था कि जहां पूरे में से टू कॉमन नहीं आ सकता, दिस दिस एंड दिस, वो कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं। और जहां पूरे में से टू कॉमन आ सकता है वो कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। तो इसमें आप रिमाइंडर जितने लोग हैं आपको वो पूरे ही सॉल्व करके दिखाने हैं। अभी ये तो बस 5 तक है, 8 और 9 तक भी आ सकते हैं। नो बच्चे, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। इनकेस 21 इज आर देन 21 तक करना पड़ेगा। उनके हालांकि ट्रिक्स हैं छोटे छोटे, जब ज्यादा आ जाते हैं तब हम कर सकते हैं। नो सलोनी, उससे आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज नहीं किया है उसमें। और हमें ये जो प्रूव करने होते हैं क्वेश्चन, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करने होते हैं। नाउ, अब रिमाइंडर बचा हमारे पास कौन सा, रिमाइंडर बचा है 4। तो हम रिमाइंडर 4 के लिए देखते हैं। इफ रिमाइंडर इज 4, यस सलोनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को, प्लीज एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। स्कूल में डिफरेंट वे से करेंगे, मैं डिफरेंट वे से कराऊंगा। आपको अल्टीमेटली करना उसी मेथड से है जिस मेथड से बोर्ड्स अप्रूव करेगा। अगर आपको, मैंने नाइन्थ में कहा था कि स्कूल वाले जैसा कराते हैं आप कर सकते हो, लेकिन मैं टेंथ में स्ट्रिक्टली आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि अगर स्कूल वाले आपको कुछ कराते हैं और इफ आई एम सेइंग कि उससे नहीं करना है, तो प्लीज डोंट डू दैट इफ यू वांट स्कोर इन बोर्ड्स, इन केस बोर्ड्स होते हैं तो। अगर अगर आपको सिर्फ स्कूल के टेस्ट में मार्क्स लाने हैं तो यू कैन गो विद दैट, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट ऑन दैट। स्कूल वाले बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको बताएंगे, इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया था कि बहुत सारे शॉर्टकट्स बताएंगे। अगर आप वो यूज करोगे तो बोर्ड्स में आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, उसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ लिख कर भी, इवन ऑन स्टैम्प पेपर। ठीक है, तो रिमाइंडर 4 अगर हमने लिया तो उस केस में ए इक्वल्स टू 6q+4 हो जाएगा। यहाँ पर हमने अगेन टू कॉमन लिया, 6q+4 में से टू कॉमन लोगे तो 3q+2 बचेगा, इसे हम m कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया 2m। अब ये कैसा नंबर होगा बता सकते हो आप, इवन होगा या ऑड होगा, इवन होगा, तो ये इवन नंबर है। यस। एंड लास्ट 5 बचा, हमने r के प्लेस पर 5 पुट किया, और 5 में से देखो टू कॉमन नहीं आएगा तो हम इसमें से स्प्लिट कर लेंगे इसको, 4+1 लिख लेंगे। 4+1 ही क्यों लिखा, हम 3+2 भी लिख सकते थे, 3+2 लिखते तो टू कॉमन आ सकता था। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें हाईएस्ट टू कॉमन आ सके, टू की टेबल का हाईएस्ट फैक्टर, जैसे 4 है या फिर 6 है या फिर 8 है। तो हमने इसे 4+1 लिखा, इन दोनों में से टू कॉमन लिया, तो ये m हो गया 2m+1। ठीक है, तो ये भी कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो अब आप देखोगे जो भी ऑड नंबर्स थे वो 6q+5 की फॉर्म में आया, और प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था 6q+3 की फॉर्म में था, 6q+1 की फॉर्म में था। इससे ज्यादा केसेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे 6 से डिवाइड होने पर वो सभी कंसीडर कर लिए। तो दैट मीन्स जब भी हम किसी ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो इसी फॉर्म में होगा। बाकी जो भी फॉर्म्स आएंगी वो इवन नंबर की होंगी, जैसे ये थी। बस लास्ट में आप ये लिख दोगे, दैट विल बी योर आंसर।
यस इट इज पॉसिबल सलोनी, बट उस केस में हम, जैसे उस केस में हम नहीं, 10 से ज्यादा कैसे हो सकती है बच्चे? रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर कितना बच सकता है लास्ट में, अगर हम सिंगल डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो? सिंगल डिजिट से जब हम डिवाइड करते हैं तो 9 बचेगा। यस, तो केसेस 9 आएंगे। अगर डबल डिजिट का आया कोई जो कि नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 9 वाला भी जो आएगा उसमें भी हम अभी शॉर्टकट लेंगे, एक छोटा सा शॉर्टकट। अगर 4 से डिविजिबल होता है तो हम 2 को ले लेते हैं, 9 से डिविजिबल अगर लेना होता है तो हम 3 को ले लेते हैं, क्योंकि जो 3 से डिवाइड होगा, जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। अभी आगे जो दो क्वेश्चंस आएंगे वो हम उसी से करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन तो इस तरह से होना था। इसको अगेन मैं बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में बोला था कि इनको समझने में और इनको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं चाहता था कि ये चैप्टर मैं आपको फेस टू फेस कराऊं, लेकिन कंडीशन ही ऐसी नहीं है, और आप लोग सभी बच्चे कह रहे थे कि हमें फर्स्ट चैप्टर करा दो, फर्स्ट चैप्टर करा दो। सो आई हैड टू स्टार्ट दिस चैप्टर, अदरवाइज मुझे नहीं करना थे चैप्टर स्टार्ट। मैं चाहता था कि आपको फेस टू फेस कराऊं, जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक क्लास में चाहे एक ही क्वेश्चन होता है लेकिन आप अपनी सारी क्वेरीज पूछते मुझसे और मैं समझाता आपको। बिकॉज ये चैप्टर समझाने का ज्यादा है, प्रैक्टिकल का कम है। HCF वाला विच क्वेश्चन? इसकी स्लाइड्स को आप बार बार देखना, रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब पर, तो आई एम श्योर थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ये। नो सलोनी, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने अभी आपको। देखो एक आर्मी, हाँ अभी नहीं करने। आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं, जिनको 32 बैंड मेंबर्स के पीछे परेड करना है। मींस आगे 32 बैंड मेंबर्स चलेंगे, आर्मी बैंड के मेंबर्स चलेंगे और उनके पीछे 616 मेंबर्स मार्च करेंगे। और उनको टू ग्रुप्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि कुछ चीजों को डिवाइड करना है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हो, या नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तो इसका मीनिंग ये है दे वांट टू डिवाइड बोथ द ग्रुप्स विथ सेम नंबर। वो 32 और 616 को सेम नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं। और सेम नंबर से डिवाइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कोई ऐसा नंबर जो 32 और 616 दोनों को ही डिवाइड कर सके। ऐसे केसेस में आप क्या कैलकुलेट करोगे इन दोनों का? यस, तो ये आपको समझना होगा क्वेश्चन को देखकर कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। इस केस में हमें 32 और 616 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स में मीन्स इक्वल नंबर से, एक सेम नंबर से डिवाइड करना है। और जब हम सेम नंबर से डिवाइड करने की बात करते हैं, उसका मीनिंग होता है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। और वो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है। तो यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यू कैन यूज डिवीजन मेथड, वॉट एवर यू वांट। तो यहाँ पर हम HCF कैलकुलेट करेंगे। आप डायरेक्ट लिख दोगे, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे हियर HCF ऑफ 616 एंड 32 गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द टू ग्रुप्स कैन मार्च। सो ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 616 32, यहाँ पर मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से किया है। 616 को 32 से डिवाइड किया तो 19 क्वेश्चन बचेगा और 8 रिमाइंडर आएगा। फिर मैं 32 और 8 पर अप्लाई करूंगा। आप किसी भी और मेथड से भी निकाल सकते हो चाहे तो। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्वेश्चन बचेगा, 0 रिमाइंडर। तो इस केस में रिमाइंडर 0 है तो 8 विल बी HCF।
Here remainder is 0 and divisor is 8, so HCF is 8. Hence maximum number of columns will be 8 in which they can march. That's it. यही इसका आंसर है. आपको सिर्फ HCF निकालना है, आप किसी भी मेथड से निकालो. क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आपको कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करना है. ठीक है. और ऑल्सो इसमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स आए मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, तो समझ जाओ उसमें आपको HCF निकालना है. और जिस क्वेश्चन में लीस्ट, शॉर्टेस्ट, एट लीस्ट ऐसे वर्ड्स आ जाए तो समझ जाओ आपको LCM निकालना है. यस, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो. समझ आ गया ये क्वेश्चन? क्योंकि बाकी के नेक्स्ट दो क्वेश्चंस फिर से दिमाग खाने वाले हैं थोड़ा सा. हालांकि ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन जो था और फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस, ये अभी फिलहाल आपके कोर्स से हटे हुए हैं. यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी ही आपके कोर्स से हटी हुई है. इट्स नॉट इन सिलेबस राइट नाउ. दोबारा से ऐड नहीं की गई है फिलहाल, बट हो सकती है, सो करनी तो है. क्योंकि विनायक आगे अगर एकदम से आपके टीचर्स ने कह दिया ये भी आएगी, तो मैं एकदम से नहीं करा पाऊंगा. इनफैक्ट मैं कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, आप अगर कहोगे कोई भी कि सर हमारा कल टेस्ट है और हमें ये वाला टॉपिक करा दो, पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो बेटर है कि आप पहले से पहले तैयारी करके रखो. चलो अगेन वही सेम क्वेश्चन, कुछ कुछ सेकंड क्वेश्चन जैसा. use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1. मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर 1 बचेगा, ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पर भी हम अगेन एक नंबर ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं a, और a को हम 3 से डिवाइड करेंगे. जो भी यहाँ पर दिया होगा आप उस नंबर को ले सकते हो डिवाइजर के रूप में. तो हमने यहाँ डिवाइजर 3 ले लिया. अब डिवाइजर 3 है और a को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, आप ही सब बताइए. डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? यस अक्षर, यस सलोनी, यस वाग्मी, यस विनायक, यस कार्तिक. ठीक है. तो हम इसमें हमें बस तीन ही केस प्रूव करने होंगे 0, 1 एंड 2 को लेकर. तो पहले हम लेते हैं रिमाइंडर 0. पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1 एंड 2. लेट रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. रिमाइंडर जीरो को इसमें पुट किया 3q प्लस आर में, आर के प्लेस पर 0 आया. अब हमें क्योंकि स्क्वायर प्रूव करना है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो बस 3q ही बचा, 3q का स्क्वायर. फाइन. अब आप देखो ए का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर. यहाँ पर आपको थोड़ी हेल्प क्वेश्चन से मिल जाएगी. आपको 3m लाना है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 3 को स्प्लिट कर लोगे. हमने 3 को स्प्लिट कर लिया, 9q के स्क्वायर को हमने लिख लिया 3 इंटू 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को हमने m कंसीडर कर लिया कि हम a स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन बच रहा है, इस क्वेश्चन को हमने m कंसीडर कर लिया. तो ये हो गया 3m. तो देखो यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था 3m. स्क्वायर कैंसिल क्यों करेंगे बच्चे, स्क्वायर तो हमने खुद ही लिया है, तो खुद ही क्यों कैंसिल करेंगे. अगर मैं खुद से ही कोई काम कर रहा हूं तो उसे खुद ही क्यों कैंसिल करूंगा. नो, हमें स्क्वायर प्रूफ करना है सलोनी, तो इसको स्क्वायर को दूसरी साइड नहीं ले जाना. हमें किसी नंबर का स्क्वायर
3m की फॉर्म में प्रूव करना है, ठीक है। तो आप स्क्वायर को एज इट इज ही रहने दोगे, स्क्वायर को नहीं छेड़ोगे, ए के स्क्वायर को नहीं छेड़ोगे। तो ये फर्स्ट केस प्रूव हो गया कि ए का स्क्वायर मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो m क्वेश्चन बचता है, बट रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, मीन्स वो 3m की फॉर्म में आ गया। अब हम दूसरा रिमाइंडर लेते हैं। दूसरा रिमाइंडर हमने 1 लिया और यहाँ पर r के प्लेस पर 1 पुट किया। 3q+1, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया क्योंकि हमें नंबर का स्क्वायर चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उससे हमारे पास 9q² प्लस 6q+1 आ गया। नाउ 9q² प्लस 6q में से हमने 3 कॉमन लिया क्योंकि हमें 3 चाहिए। हमने 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा 3q² प्लस 2q, जिसको हम m कंसीडर कर लेंगे तो ये हो गया 3m+1। तो देखो यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर 3m+1 की फॉर्म में आ गया जो कि हमें प्रूव करना था। नाउ लास्ट हमारा एक रिमाइंडर बचा है 2, इसको भी ले लेते हैं। जब हमने रिमाइंडर की वैल्यू 2 पुट करी तो a = 3q+2 आ गया। नाउ पहले इस पे कंसंट्रेट करो बच्चे, प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। 3q+2 आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन a² प्लस 2ab प्लस b²। यहां से हमने 4 को स्प्लिट कर लिया 3+1 में क्योंकि हमें 3 से डिविजिबल दिखाना है। सो हमने यहाँ पर 4 को 3+1 लिखा और इन तीनों टर्म्स में से 3 को कॉमन ले लिया। जब इन तीनों में से 3 को कॉमन लिया तो अंदर बचा 3q² प्लस 4q+1, जिसको हम m कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो गया 3m+1। अगेन ये भी देखो किसी नंबर का स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ गया, 3m+1 की फॉर्म में। तीन ही केसेस हो सकते थे, 0, 1 एंड 2 हो सकते थे केसेस। हमने तीनों केसेस लिए और तीनों केसेस में ही किसी नंबर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में आया या 3m+1 की फॉर्म में आया। सो इससे प्रूव हो जाता है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा। दैट्स इट। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इनकी रिकॉर्डिंग्स को आप बार बार देख लेना क्योंकि आप मुझसे अभी दोबारा से समझोगे, मैं बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट करूंगा। आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो वो तब पता चलेगी जब, अभी नहीं, क्लास में नहीं पता चलती है, जब आप करने बैठोगे बाद में तब पता चलेगी कि अरे यहाँ से हमसे नहीं हो रहा, क्लास में तो हमें समझ आ गया था। तो आप इसको क्वेश्चन को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे और बार बार करोगे, उसके बाद ही आप मुझसे इसके डाउट्स क्लियर करोगे। अभी आपको लगेगा कि हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल माइंड को क्लियर कर दो, एक बार रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखोगे उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा। नहीं आएगा, कोई स्टेप पर अटकोगे तो आप मुझसे पूछोगे, बट आपको इसकी रिकॉर्डिंग 2-3 बार देखनी पड़ेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और अगर इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, अगर ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो बोर्ड्स में, बोर्ड्स के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड्स के एग्जाम में इन 3 क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा। यस, इन तीनों में से ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आना होता है तो। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन वो देते नहीं है इस चैप्टर में से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो देना चाहते हैं। स्टिल अगर आएगा तो इन तीनों में से ही एक आएगा। मैंने जानवी सारी रिकॉर्डिंग्स डाल दी थी कल, चेक करना आप। ठीक है, अभी देखो ये तो था स्क्वायर वाला, अभी हम करेंगे नेक्स्ट वाला जिसमें हमें क्यूब प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें हमें किसी नंबर का क्यूब प्रूव करना है कि जब हम किसी नंबर के क्यूब को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है। तो उसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दो। जैसा कि मैंने बोला था कि हम जो क्वेश्चन में नंबर दिया होता है उससे ही डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, क्या क्या रिमाइंडर आएगा देखो, 0 से लेके 8 तक, तो 8 केसेस हमें प्रूव करने होंगे। तो हम 9 को नहीं लेंगे, हम 3 को ले लेंगे क्योंकि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। होगा या नहीं होगा?
क्या इस स्टेटमेंट पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेगा? जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना? तो हम 9 को ना लेकर हम 3 को ले लेंगे। यहाँ पर हमने कोई नंबर ए कंसीडर किया और उसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स के बचने की क्या पॉसिबिलिटी है? क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है? यस सलोनी। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से बच्चे, नॉट 9 से नहीं, 3 से। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे निकिता, 0 1 और 2 ओनली, 3 नहीं आएगा। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल भी नहीं होता है, ठीक है? तो 3 नहीं। यस गौरी, 0 1 और 2। तो हम बस ये 3 केसेस इसमें प्रूव करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको देखो यही ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपको 8 8 8 क्यों लेंगे बच्चे? हमें 9 9 क्यों नहीं ले रहे? 9 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अगर हमने 9 लिया, आप 9 से कर सकते हो, 9 से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 9 के लिए फिर हमें देखो 0 को भी प्रूव करना पड़ेगा, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी। हमें इतने सारे केसेस प्रूव करने पड़ेंगे जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको फिर उस केस में ये सारे ही केसेस प्रूव करने होंगे। डेट्स वाई हम 3 ले रहे हैं कि अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो हम 3 ले लेते हैं जिससे हमें सिर्फ 0 1 और 2 ही पुट करें, प्रूफ करें। ओनली गिवन वंस मीन्स 9। 9 से करने के लिए बोला उन्होंने? नहीं, आप उससे नहीं करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 9 से कर रहे हो, 3 से भी कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि दोनों के सेम होते हैं। ऑल्सो जब आप क्यूब करोगे तो उसमें 9 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम उसी नंबर से तब डिवाइड करते हैं जब हमें पता होता है कि हमने अगर सॉल्व करा तो 9 नहीं आ पाएगा। यहाँ पर मुझे पता है कि जब मैं क्यूब क्यूब करूंगा बोथ साइड्स का, और उसमें अगर 3 इंक्लूडेड है, तो 3 से 9 बनेगा ही बनेगा। जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो ऑब्वियसली उससे 9 आ ही जाएगा। डेट्स वाई हम 3 का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक करके दिखाना भी है कि हाँ हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है और हम क्वेश्चन को छोटा भी कर सकते हैं। सो आप अपने टीचर का कहा मत मानिए। निकिता, यहाँ पर मतलब यही है कि अगर हम किसी नंबर के क्यूब को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या रिमाइंडर 1 बचेगा, या रिमाइंडर 8 बचेगा। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, किसी भी नंबर के क्यूब को, जैसे 27 है, ठीक है? 27 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, जो कि इन्होंने बोला है। 125 5 का क्यूब होता है, इसको जरा आप 9 से डिवाइड करके देखो। कितना बचेगा? 8 बचेगा, जो कि इन्होंने बोला है। आप किसी और का क्यूब करके देख लो, उसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो उन्होंने बोला है जब भी आप 9 से डिवाइड करोगे किसी भी क्यूब को, तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 8 बचेगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक नंबर ए ले लिया जिसको हम 3 से डिवाइड करके दिखा रहे हैं अभी। 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम 9 क्यों नहीं ले रहे, 3 क्यों ले रहे हैं। क्योंकि ये 3 भी 9 ही बन जाएगा अभी। सबसे पहला केस हम लेंगे, रिमाइंडर क्या बचेंगे? जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स की वैल्यू 0 1 और 2 होनी चाहिए। फाइन। अब हम ले लेते हैं सबसे पहले 0। यहाँ पर हमने 0 पुट किया, ए इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 0। दोनों साइड का क्यूब करना है, इस बार क्वेश्चन में क्यूब बोला है तो आप क्यूब करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ए का क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27 क्यूब। फाइन। अब आपको क्वेश्चन में देखना है, आपको अगर 9 चाहिए तो आप इसमें से 9 स्प्लिट कर लो। अगर क्वेश्चन में 3 बोला है तो आप इसमें से 3 स्प्लिट कर लो। अगर क्वेश्चन में 2 बोला है तो आप इसमें से 2 कर लो इफ पॉसिबल। आपको 6 बोला है तो आप 6 स्प्लिट कर लो। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आप इसको 3 से पुट कर लोगे। 3 बच्चे, 3 क्यों? इसलिए क्योंकि आप 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी तो बचेगा। वो क्वेश्चन हमने क्यों लिया हुआ है? ऐसा तो नहीं है जब हम डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ क्वेश्चन भी बचेगा। तो डेट्स वाई हमने क्यों रखा हुआ है।
अब हमने इसमें से 9 को स्प्लिट कर लिया क्योंकि हमें 9 चाहिए। अंदर बचा 3 क्यू का क्यूब, इसको हमने m कंसीडर कर लिया कि हम किसी नंबर के क्यूब को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन बच रहा है, इस क्वेश्चन को हमने m कंसीडर कर लिया। तो हमारा किसी नंबर का क्यूब किस फॉर्म में आ गया? 9m की फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइन। आपको किसी भी तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो फॉर्म क्वेश्चन में दी हुई है। स्प्लिट करो, क्यूब बोला है तो क्यूब करो, कुछ भी करो, पर उस फॉर्म में लाओ। अभी सेकंड वाला भी देखते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर होगा। इस बार हम ले लेते हैं रिमाइंडर 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 लिया। यस, 3 आउटसाइड ले सकते हो अक्षत, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 9 है ना? प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 3 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 3 कॉमन लिया था। इस वाले क्वेश्चन में 9 की रिक्वायरमेंट है तो हमने 9 कॉमन ले लिया। सो ये आप डिसाइड कर सकते हो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से। गॉट इट? क्वेश्चन में 9 है तो आप 9 कॉमन लो, क्वेश्चन में 3 है तो आप 3 कॉमन लो, क्वेश्चन में 2 है तो आप 2 कॉमन लो, 5 है तो 5 कॉमन लो। ठीक है, तो यहां पर हमने r के प्लेस पर 1 पुट किया। किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बच रहा है और 1 रिमाइंडर बच रहा है। दोनों साइड्स का क्यूब किया। क्यूब किया तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आप सबको याद होगी 9th की। हमने इसको अप्लाई किया। ये थी a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो इसको जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब स्टार्टिंग की 3 टर्म्स में से हम देखो 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। अंदर बचा ये, इस पूरे को हम m कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो गया 9m+1 की फॉर्म में। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बस आपको फोकस रखना है कि आपको क्या फॉर्म लानी है, किसी भी तरह से उसको लाओ। यहाँ पर हमें इजिली मिल गया 9 कॉमन, तो हमने 9 कॉमन लिया और बाकी जो बचा था उसको m कंसीडर कर लिया। देखो, इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा। यहाँ बच्चे पूछते हैं कि m क्यों लिया हमने। तो m सिर्फ हमने इसलिए लिया है, एक वेरिएबल से डिफाइन कर लिया कि जब हम ये सॉल्व करेंगे, इसमें q की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ ना कुछ नंबर ही हमें देगा। और उस कुछ किसी भी नंबर को हम कुछ भी वेरिएबल में कंसीडर कर सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि इसको हमें जबरदस्ती बताना ही है कि ये नंबर क्या बचेगा। तो हमने इसको भी एक छोटे वेरिएबल में पुट कर दिया, सो डैट कि हमारा आंसर उस फॉर्म में आ सके। दैट्स इट। आप कुछ और भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने m बोला था तो हमने इसलिए m ले लिया। यहाँ कुछ और बोलते तो हम कुछ और ले लेते। सॉरी। थोड़ा मुश्किल है, आई नो बहुत। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि आप 3-4 बार इसके रिकॉर्डिंग को देखोगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और यस, नहीं समझ आएगा ऐसे, तभी मैं बोल रहा हूँ। और ऐसे तो अगर आपके दिमाग में एक स्टेप नहीं आया तो फिर आप पूरा क्वेश्चन देखते रहोगे, आपको तब भी समझ नहीं आएगा। इट हैपन्स, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको ये फेस टू फेस ही करवाता चैप्टर, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत जल्दी थी कि नहीं, पहले फर्स्ट चैप्टर ही कराओ। दैट्स व्हाई मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं इसको पसंद करता ऐसे ऑनलाइन करवाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आप पूछना चाहते हो लेकिन नहीं पूछ पाओगे, और मैं ऑनलाइन में समझा भी नहीं पाऊंगा। जब तक फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा। यस, बहुत कंफ्यूजिंग है। यस, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज ही कर दूंगा अपलोड, तो आप देख लेना। स्टिल अगर नहीं समझ आता तो इन 3 क्वेश्चंस को आप थोड़े दिन के लिए होल्ड पर रख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस तो इजी हैं, बाकी आप कर लोगे, एलसीएम एचसीएफ के हैं। तो ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नहीं आते, समझ में बिल्कुल ही नहीं आते हैं, तो थोड़े दिन के लिए इनको होल्ड पे रख दो। अभी आगे 2 क्वेश्चंस और आएंगे जिनको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। हाँ, तो रिमाइंडर 2 रखा आपकी बार हमने। दोनों साइड्स का क्यूब किया। क्यूब करने के बाद में हमें a प्लस बी का होल क्यूब से ये वैल्यूज मिली। अब इसमें हम 8 को यहीं छोड़ देता हूँ, इस तीनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिया तो देखो हमारे पास आंसर आ गया 9m+8, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो 3 केसेस थे, तीनों केसेस से हमें क्या पता चला, या तो 9m+8 आएगा, या 9m+1 आएगा, या आंसर 9m आएगा। बस यही तीन आंसर्स आ सकते हैं और कोई आंसर्स नहीं आ सकते। सो ये प्रूव हो गया कि जब हम किसी नंबर के क्यूब को 9 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 8 बचेगा, या 1 बचेगा, या 0 बचेगा। दैट्स इट। साइंस की कल की रिकॉर्डिंग मैं पूछूंगा सर से, अगर सर ने करी थी सलोनी तो। हालांकि मुझे लगता नहीं है कल सर ने रिकॉर्ड की थी क्लास। चलो आगे एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और नया सीखते हैं जिससे कि आपका माइंड इससे थोड़ा सा हटे। इस ये कुछ क्वेश्चंस हैं। साइंस की टाइमिंग अभी नहीं विनायक पता चलेगी, वो कल ही पता चलेगी मॉर्निंग में, बट वो टाइमिंग्स नहीं होंगे जो आपने मुझे बताए थे उस टाइमिंग के बीच में नहीं होगा, डोंट वरी। देखो ये है इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आप बचपन से करते भी आ रहे हो लेकिन आपको शायद पता नहीं थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, इसको आप याद भी करना पड़ेगा क्योंकि ये लिखने के लिए भी आ जाती है। इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखनी है, आपकी बुक में दी हुई है बोल्ड लेटर्स में, देख लीजिएगा आप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से हम किसी भी नंबर को, कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये तो आप सबको पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या है, आप सबको नहीं पता ये कि कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर, तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्या ये सबको पता है? आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं ये चीज, है ना? हाँ तो ये जो, हाँ इसको ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। इसमें बस उन्होंने ये और ऐड किया है जो आपको समझना है, कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी नंबर का, यस फैक्टराइजेशन, ये यूनिक होता है। मींस अगर आप 2 × 2 × 3 लिख रहे हैं तो इससे बस आपको एक ही नंबर मिलेगा, 12। कोई दूसरा नंबर नहीं मिल सकता। 2 × 2 × 3 से आपको 12 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जो ये है फैक्टर्स हैं, ये दूसरे किसी नंबर के फैक्टर में आ सकते हैं, जैसे 48 है तो, क्या बच्चे? ओके, मैं बता रहा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सिर्फ ये बताया गया है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये हमेशा यूनिक होगा। यस सलोनी। सपोज करो 250 है, तो 250 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5 × 5 × 5। तो आप आज तक तो ऐसे लिख के आ रहे थे, अब आपको इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बस। 5⁻³ × 2, दैट इज 250। ये आपको एज इट इज याद भी करनी है थ्योरम, ये लिखने के लिए आ जाती है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यस निकिता, दैट्स इट। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जिसमें फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। यूनिक होगा मींस 2 × 5⁻³ करने में हमें 250 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इस स्लाइड पे से आपको कुछ नहीं लिखना, आप बुक में से ही पढ़ लेना जानवी। बुक में बोल्ड लेटर्स में दी हुई है अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपको वही याद करनी है एज इट इज। ठीक है, हाँ वही आपको याद करनी है।
तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में ऐसे लिख कर आना स्टैंडर्ड, ये लिख दोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, बट ये है बच्चों का, छोटी वाली क्लासेस का एक मेथड लिखने का, और ये है आपके लेवल का स्टैंडर्ड। समझ आ गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सभी को? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इससे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, अगर छोटा सा कुछ हुआ तो अभी कर लेंगे। निकिता अनम्यूट करोगे, बट मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने आज स्पीकर्स नहीं लगाए हुए हैं, आई जस्ट हैव माइक टुडे। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर सबको पता है? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स प्लीज सबको पता है? पहले इसका जवाब दीजिए। ओके, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? यस गौरी। अक्षर कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपनी और वन की टेबल के अलावा बाकी किसी टेबल में भी आते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, वन से डिवाइड हो सकते हैं, और उसके अलावा भी किसी नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। यस। वन क्या होता है? कॉम्पोजिट और प्राइम? यूनिक। बट कंपोजिट होता है या प्राइम होता है? यस। नो निकिता, वन इज नॉट प्राइम नंबर। नाइदर कंपोजिट, ना कंपोजिट होता ना ही प्राइम होता है। यस, नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। सबसे और ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है? टू होता है ना? यस भाग में यूनिक नंबर होता है, इट्स नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और सिर्फ प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है, बाकी सभी ऑड होते हैं। यस, टू। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करो। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर? यस, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है। सबसे छोटा 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा 2 डिजिट प्राइम नंबर 99 तो प्राइम ही नहीं होता अक्षर। यस, 11 इज द आंसर। सबसे छोटा 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 11। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इसके सेकंड एक्सरसाइज के।